बुलाना भी नहीं पड़ेगा। रोटी बेलो राम सीताराम, तवे पे डालो सीताराम, फिर से पलटो सीताराम, घड़ी में लगाओ सीताराम, जब आग में लगाते हो निकालो सीताराम, चार हो गया सीताराम। जितनी हमारी माताएं बैठी हुई है सब लोग अगर इस भाव से राम जी का नाम लेना प्रारंभ कर दिए तो हमारे प्रभु जी तभी लगेगा कि हाँ इस तोराठी ग्राम में भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी की कथा हुई थी। अब आज के बाद सब लोग लेंगे ना, तो हाथ उठाओ एक बार के सब लोग लेंगे, दोनों हाथ उठा के और जोर से जयकारा लगाओ, बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय। इस प्रकार से हम सीता परिणत हो जाएगा, वो महाप्रसाद हो जाएगा। कहते हैं जैसा खाओगे अन्न वैसा रहेगा मन, जैसा पियोगे पानी वैसे रहेगी पानी, जैसे करोगे संगत वैसी बनेगी रंगत। तो इसीलिए ये चीज आपने सुधार लिया तो समझो कि मानव जीवन धन्य हो गया। और अहंकार आना तो सर्वस्व नाश का कारण बन जाता है। अब यहाँ मैया सती जी का परिणाम आप लोग देखेंगे, उन्होंने कथा नहीं सुनी अहंकार में आगे कि हमारे भगवान जी की कथा अच्छी सुना लेते हैं, स्वयं इतने सुंदर तरीके से सुनाते हैं, ये क्या कथा श्रवण कराएंगे। वहां पे कहते सुनते जब कथा के कुछ दिन बीत गए तो कथा देखिए ऐसे नहीं सुनना चाहिए। आज जितने लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं हम सबको बता दें, अपने घर से चाहे एक हाथ में पुष्प ही हाथ में रख के लाओ, लेकिन जब तक कथा के पंडाल में बैठो उस पुष्प को ही हाथ में रखकर कथा को श्रवण करो और अंत में आरती के बाद यहीं पे रख दो, तब जाके कथा सुनने का लाभ होता है। कथा ऐसे नहीं सुना जाता है, जब भगवान ने कथा सुनी तो दक्षिणा के रूप में कुछ ना कुछ भगवान को देना चाहिए। ये कहकर भगवान शंकर ने अगस्त्य ऋषि से पूछा कि आपको क्या चाहिए। उन्होंने कहा कि सीताराम चरण रति मोरे अनुदिन बढ़ाओ अनुग्रह तोरे। भगवान श्री सीताराम जी के चरणारविंद में मेरा जो भाव है, मेरा जो विश्वास है वो नित्य प्रतिदिन बढ़ता रहे, कभी कम ना हो। हमें यही भक्ति आपसे चाहिए, प्रभु की भक्ति चाहिए। तब भगवान भोलेनाथ जी ने अगस्त्य ऋषि को भक्ति दी और वहां से चल दिए कैलाश पर्वत की तरफ। जब कैलाश पर्वत की तरफ चल दिए, त्रेता युग था, त्रेता युग के समय में भगवान लीला करने के लिए उनको 14 वर्ष का वनवास भी हो गया था और प्रातः काल जानकी जी का हरण भी हो गया था। उस त्रेता युग में जब अब जैसे यहाँ पे उत्तर दिशा कौन सा है, ये उत्तर है, ये दक्षिण। अब भगवान रावण जानकी जी को कैसे कहाँ लेके गया है, दक्षिण दिशा की तरफ लेके गया है और कैलाश है उत्तर दिशा की तरफ, बाबा चल दिए उत्तर दिशा की तरफ और हमारे राम जी होते हुए लीला करते हुए भटकते हुए जा रहे हैं दक्षिण दिशा की तरफ। अपने पेड़ पौधे पक्षी जल वायु सभी से पूछ रहे हैं कि आपने मेरी मृगनयनी को देखा है कि नहीं, मेरी किशोरी जी को देखा है कि नहीं। उस भाव से वो अपनी लीलाएं कर रहे हैं। अब देखिए कि भगवान शंकर जी मन में विचार कर रहे हैं कि हमने राम की कथा को तो बड़े भाव से सुन लिया, अगर परमात्मा यही धरती पर अभी पृथ्वी पर अपनी लीला कर रहे हैं, एक बार अगर इन आंखों को उनका दर्शन हो जाए तो जय हो जाएगा, धन्य हो जाएगा। वो भाव ही मन में ला रहे थे, भगवान यहाँ पर सुन लिए। जबकि वो उत्तर की तरफ वो दक्षिण की तरफ मिलने का कोई संभावना नहीं है, लेकिन कहते हैं प्रबल प्रेम के पाले पढ़कर प्रभु को नियम बदलते देखा, अपना मान भले टल जाए पर भक्त का मान न टलते देखा। मेरे राम जी समझ गए कि शंकर जी हमें पुकार रहे हैं, बुला रहे हैं। लक्ष्मण जी को तुरंत कहा कि चलो उत्तर दिशा की तरफ देखते हैं, हमारा जी कहता है कि कहीं उधर तो नहीं गई हो। तुरंत पलट दिया और चल दिए। जैसे भगवान शंकर ने ऊंचे कैलाश से नीचे की तरफ भगवान को देखा, जैसे प्रभु श्री राम जी की नेत्रों में उनके दर्शन हुए, उन्होंने देखा, वैसे ही कहते हैं शंभु समाते ही राम ही शंभु समाते ही राम ही जानिया अति मरस
आनंद का मतलब सत्य चित्त आनंद, सत्य को अपनाकर जो प्रभु का नाम में डूबता है उसे ही आनंद आता है। इसीलिए सच्चिदानंद का उच्चारण करते हुए भगवान शंकर के कितने मुख है जानते हैं? कोई जानता है भगवान शंकर जी के मुख कितने हैं? कोई बताए? एक व्यक्ति नहीं जानते हैं? बोले सीताराम, जोर से बोलो। भगवान शंकर जी के 5 मुख हैं। अपने 5 मुखों से उस समय भगवान शंकर ने जयकार लगाया कि हमने तो अपने प्रभु जी को देख लिया। जैसे ही जयकार लगाया मैया सती जी कहने लगी, वो भ्रम में पड़ गई। उसी समय माया ने उनको घेर लिया। कहने लगी, वन में भटकने वाले 2 मानवों को देखकर ये जयकार लगा रहे जो सच्चिदानंद। उन्होंने पूछा, राम ने कहा कि जो अभी हम अगस्त्य ऋषि से कथा सुने हैं, जिनकी भक्ति हमने उनको दी है दक्षिणा के रूप में, और जो मेरे इष्ट हैं, जो मेरे हृदय में वास करते हैं, वही परमात्मा श्री रामचंद्र जी हैं। वो अपनी लीला इस समय यहाँ पर कर रहे हैं। मैया पार्वती सती जी भ्रम में पड़ गई कि ये भगवान नहीं हो सकते। जो अपनी पत्नी के वियोग में बिलख बिलख के रो रहा है, पेड़ पौधों से पूछ रहा है कि आपने मेरी मृगनयनी को देखा, वो कहीं परमात्मा कैसे हो सकता है? नहीं हो सकता। भगवान शंकर जी कहते हैं, जब किसी को समझाने लगा बहुत समझाओ और वो ना समझे, बताओ, सत्य बताओ, ना समझे तो उसे बताना नहीं छोड़ो, बताओ ही नहीं, क्योंकि व्यर्थ का समय कभी बर्बाद नहीं करना चाहिए। भगवान शंकर जी कहते हैं, वही है सोई जो राम रचि राखा, आपो कई तरक बढ़ावहि साखा। अब होगा वही जो राम जी ने रचा होगा। वो तर्क वितर्क करके इनको बात को आगे बढ़ाए। उन्होंने कहा कि जब विधि विपरीत होती है तो उस समय भगवान शंकर जी कहते हैं भजन में लगना चाहिए, भजन करना चाहिए, भगवान को भजना चाहिए। जब देखे कि अब विधि विपरीत है, मैया सती जी नहीं मान रही है, तो कहा, जब तुम्हारे मन अति संदेह हो तब किन जाओ परीक्षा ले लो। अगर तुम्हारे मन में संदेह है तो तुम जाओ और भगवान की परीक्षा लो। परीक्षा लेके देखो। और स्वयं भगवान जी वट वृक्ष के नीचे बैठ गए और सीता राम में मगन हो गए, भगवान को भजने लगे। ये हमें यहाँ पे इस कथा से संदेश मिलता है कि जब घर में कोई गलत कार्य करने लगे, कोई गलत बोलने लगे, कोई आपको गलत बताने लगे, तो उस समय परमात्मा का भजन करना चाहिए, परमात्मा के भजन में लीन हो जाना चाहिए और उन्हीं पे सब छोड़ देना चाहिए। कहा, जाओ परीक्षा लेके आओ। मैया सती जी चली परीक्षा लेने के लिए। बोल तो दी कि हम जा रहे हैं, लेकिन अब मन में डर लग रहा है कि हम कैसे परीक्षा लें उनकी, कैसे हम उनको बोले, कैसे उनके सामने जाएं। पुनी पुनी हृदय विचारी कर धर सीता कर रूप, आगे होई चली पंथ तेरी जहियावत नरभूप। हृदय में बार बार विचार कर करके मैया सती जी ने सोचा कि अभी जानकी जी का हरण हो गया है, सीता जी उनके साथ में नहीं है, तो क्यों ना हम उन्हीं का वेश बना के जाते हैं। अगर परमात्मा होंगे तो पहचान जाएंगे और नहीं होंगे तब तो हमें पता चल ही जाएगा कि ये भगवान है या नहीं है। हम गई, जैसे ही भगवान दक्षिण दिशा की तरफ जा रहे हैं। और एक बात यहाँ पे बताया, हमारी किशोरी जी जानकी जी जो है, तो कभी हमारे राघव लाल जी की आगे आगे नहीं चलती थी, सदैव पीछे कदम से कदम मिला के चलती थी। और यहाँ पे सती जी कहते हैं, लोगों का अगर किसी का नकल उतारना हो, किसी को कुछ बोलना हो, तो तुम वेश बदल सकते हो, स्वरूप बदल सकते हो, लेकिन स्वभाव कहाँ से लाओगे, भाव कहाँ से पाओगे? जो उनका स्वभाव है उसको कहीं ला सकते हो नहीं ना। तो उन्होंने यहीं पे गलती कर दी। हमारी जानकी जी तो कभी आगे आगे चलती नहीं थी और सती जी उनके आगे से आए। लक्ष्मण जी पहले पहचान गए कि कपट सती का वेश है, लेकिन उन्होंने कहा कि जब बड़े भाई हैं, यहाँ से हमें एक सीख और मिलती है। रामचरितमानस इसीलिए नहीं कहते कि हमें निज धर्म पर चलना सिखाती रोज रामायण, सदा शुभ आचरण करना सिखाती रोज रामायण। हमें रामचरितमानस ही हमारे मानव जीवन को कैसे रखना चाहिए, कैसे
देश है तो राम जी को तुरंत पहचान जाएंगे। अब राम जी जैसे वो आगे से आए, राम जी उससे पहले पहुंच गए और उनके चरणों में प्रणाम किया कि हे भवानी, आपके से चरणों में मैं दशरथ पुत्र राम प्रणाम करता हूँ। आप अकेले इस जंगल में काहे को भटक रही है? वृषकेतु कहाँ है? भगवान शंकर जी कहाँ है? और एक बात बताए, हम जानकी जी को अकेले छोड़ दिए थे तो उनको रावण हर ले गया, राक्षस ले गया, और आपको भटक रही है, आपको भी कोई ताप कर लेके जाएगा। नहीं तो जाओ भगवान शंकर जी के पास, कहा है वृषकेतु। अब मानो कि वो चोर चोरी करने आया हो आपके घर में और पीछे से चुपके से जाके आप पकड़ लो तो उसकी क्या हाल होगी समझ सकते हो। मैया सती जी तो मानो सदमे में चली गई कि ये पहचान गए। लक्ष्मण ने कहा कि भैया आपने पिताजी के नाम सहित का परिचय कैसे दिया? उन्होंने कहा देखो, जैसे जो परीक्षा लेता है वो कौन होता है? शिक्षक होता है, हमारे गुरु होते हैं, मास्टर होते हैं। तो यहाँ पे आज सती मैया क्या बन के आई है? शिक्षिका बन के आई हुई है। तो हम उनके विद्यार्थी हैं। तो जब मास्टर हमसे पूछते हैं कि अपना परिचय दो तो सबसे पहले उनको पिता का नाम लेकर ही बताया जाता है। तो इसीलिए मैंने कहा कि मैं दशरथ पुत्र राम मैया सती जी के चरणों में प्रणाम करता हूँ। मैया सती जी बैठ गए, उनको मानो कि चक्कर आ गया, हम क्या करें? तो भगवान ने यहाँ पे अपने प्रभुत्व का दर्शन दिया है कि आप परीक्षा लेने आए हो तो देख लो हम कौन है। उसी समय उन्होंने आंखें खोला तो चारों तरफ देखती है, जिधर देखती है उधर भगवान राम जी, जानकी जी, लखन तीनों लोग सहित दिखाई पड़ रहे हैं। और सभी देवी देवता, जितने भी 33 प्रकार के देवी देवता हैं, जितने भी भगवान हैं, स्वयं शंकर जी, ब्रह्मा जी, शिव नारायण जी, सभी लोग दिखाई दे रहे हैं। अब मैया सती जी भ्रमित हो गए कि सब लोग दिखाई दे रहे हैं। मैया पार्वती और शंकर जी जो हैं, सती जी जो हैं, तो उनके अनेक अनेक रूप दिखाई दे रहे हैं, लेकिन भगवान राम जी का केवल एक रूप दिखाई दे रहा है। बोले श्याम रामचंद्र भगवान की जय। मैया सती जी वहां पे प्रार्थना कर वहां से आती है। शंकर जी पूछते हैं कि किस प्रकार से आपने परीक्षा लिया? देखते हैं। मैया सती जी कहती है कि हमने परीक्षा ही नहीं लिया, आपने ऊंचे से प्रणाम किया था, यहाँ पे उन्होंने झूठ बोल दिया। क्योंकि सती केवल सत्य को कहते हैं, लेकिन जब माया उनको जब कथा राम जी की नहीं सुनी, उसी समय उनको माया ने पकड़ लिया था। जब माया सर पे बैठ जाए तो फिर सत्य का भी कुछ नहीं चलता। आपको जो बुलवाएगी उसको बोलना नहीं पड़ेगा। उन्होंने कहा कि आपने कैलाश से प्रणाम किया, ऊंचे से, आकाश से, और हम उनके सम्मुख जाकर उनको प्रणाम करने वाले हैं। अच्छा, जो इतनी देर से कह रही थी कि नहीं हमें परीक्षा लेना है, भगवान नहीं है, वो आपकी तरफ प्रणाम करके आ गई, हो नहीं सकता। तुरंत उन्होंने अपने आंखें को बंद किया और तीसरे नेत्र से सब कुछ देख लिया, जितना कुछ हुआ था वहां पे। भगवान को कोई बात से दुख नहीं लगा, लेकिन सबसे ज्यादा जो दुख लगा वो इस बात से कि भगवान राम उनके इष्ट है, तो इष्ट कौन हुआ? पिता हुआ। तो उनकी पत्नी कौन हुई? माँ हुई। तो सती जी तो माँ ही उनकी, और उन्हीं का रूप सती जी ने जो बनाया, उससे भगवान शंकर जी बहुत दुखी हुए और मन ही मन में त्याग कर लिए कि आज के बाद हम सती को कभी अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार नहीं करेंगे, उनका त्याग करते हैं। जैसे ही मन में संकल्प लिया, आकाशवाणी हुई, जय जयकार होने लगी कि जय हो, धन्य हो महेश, आपकी धन्य हो, आपके जैसा भगत इस दुनिया में कोई नहीं होगा, ना हुआ था ना होगा। आप राम जी के एकदम आत्मा हो, मन हो। और सच्ची बात बताएं तो हमें हमारा ये चंदन आप लोग देख रहे हो, ये क्या है? ये भगवान श्री राम जी लगाते हैं, लेकिन ये त्रिशूल है। तो भगवान राम जी अपने मस्तक पे धारण करते हैं, स्वयं त्रिशूल के जैसा है। और जो भगवान शिव जी लगाते हैं ऊर्ध्वकुंड, वो भगवान का धनुष और बाण है। तो आप समझ जाइए यहाँ पर कि शिव जी का और राम जी का कितना नजदीक का नाता है। एकदम शिव जी का जो अंतर आत्मा है, राम जी का जो बाल स्वरूप है, कल आप लोग श्रवण करेंगे